अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अन रखा की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो आम अर्ज वाला ये कपड़ा है और इसके आपने फ्रंट बैक को अलग अलग कर लेना है। अब मैंने बैक को अलग कर दिया और ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड के जो उल्टी तरफ आना है वो ये वाला हिस्सा है, तो उसको मैं 1.5 इंच पे एक निशान लगा के इस तरह इसकी एक क्रीज लाइन बना लूंगी। ये देखिए इस तरह 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए आपने कन्नी को देख लेना है। अगर तो कन्नी में खिंचाव है तो ये आपने कन्नी को खत्म कर देना है। अब ये देखें, ये वाली साइड मैंने 1.5 इंच पे वो कर ली फोल्ड। अब इस साइड पे मैं 4.5 इंच पे इस तरह निशान लगा के इसको भी इसी तरह फोल्ड कर लूंगी। ये 3 मीटर कपड़े में मैंने ये फ्रॉक तैयार करना है। आपने इस तय को गौर से देख लेना है। जो हमने 4.5 इंच फोल्ड किया है वो इस तरह नीचे आ जाएगा और 1.5 इंच जो फोल्ड किया है वो इस तरह ऊपर आ जाएगा। अब इसको भी इसी तरह बराबर रख लेंगे और इसके ऊपर बैक को बिछा लेंगे। अब इसी तरह मैं इसके ऊपर बैक को बिछा लूंगी। अब आपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से ऊपर से निशान लगा लेना तीरे का, कंधे का। फिटिंग आपने ये देखे यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे लगाई है। बाज की हाइट ज़्यादा हो तो 7 7.5 तक भी लगा लेते हैं। अब यहाँ से हमने रखना है और जो फ्रंट का था जितना कपड़ा, ये देखें जितना फ्रंट का था उतना ही मैंने ऐसे बैक को फोल्ड कर दिया ताकि हमें पता चल जाए हमने कितना इसका घेर रखना है। इसका बहुत ज़्यादा घेर भी नहीं अच्छा लगता और बहुत कम घेर भी नहीं अच्छा लगता। तो जहाँ ये हमने फोल्ड किया हुआ है यहाँ तक इंच टेप को रखेंगे, देखिए इस तरह। और इस तरह हम इसको निशान लगा लेंगे और इस तरह कटिंग कर लेंगे। इसकी हल्की सी एयरलाइन शेप देंगे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा घेर नहीं रखेंगे इसका। इसे घेर को आपने 1 से 1.5 इंच तक ऐसे हल्की सी शेप दे देनी है ताकि कोने इसके ज़्यादा नीचे को लटके ना। अब इसे कर लेंगे इस तरह सीधा। ये देखें, ये अब सीधी साइड है। इसकी फ्रंट शोल्डर की कटिंग करेंगे और नेक की कटिंग करेंगे। अब बैक को आपने अलग कर देना है ताकि गलती से बैक ना कट जाए। नेक का निशान लगाएंगे जितनी आपको चौड़ाई चाहिए। मुझे 3 इंच चाहिए या 3.5 इंच आपने अपने हिसाब से रख लेना। 3.25 रख लेते हैं, काफ़ी होगी। यहाँ से रखेंगे डीप 7। इस तरह करेंगे आप तो 7.5 आएगी क्योंकि ऊपर से सिलाई में आना है। इस तरह आप कर लें 7 इंच तक और इसको वी शेप, हल्की सी गुलाई वाली वी शेप देनी है आपने। बहुत ज़्यादा वो तीखी सी शेप नहीं देनी। अब इसे मैं कर लूँगी कटिंग। अब इसे खोल लेंगे। ये देखिए ऐसे सेंटर के साथ इसको सेंटर को मिलाएंगे इसके, जो सेंटर में हमने क्रीज लाइन बनाई है। और ऊपर से हम लेंगे यहाँ से 10.5 तक निशान लगा लूंगी मैं इस तरह। ये देखिए इस तरह इसकी कटिंग कर देंगे। ये इस तरह आ जाएगा। अब मैं इसकी लेस लगाना आपको बताऊंगी। कोई हमने अलग से नेक नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं। अगर आप अलग से कपड़े का नेक बनाना चाहो तो वो भी बन जाएगा, यानी कि आप इसी को रख के कपड़े के ऊपर तो उसे कटिंग कर लेंगे, फिर इसी के साथ लगा के उसको फोल्ड कर लेंगे इसी तरह इस साइड से। तो अगर आपने लेस लगानी है फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अलग अलग से कपड़ा लगा के वो करें। और अगर इस शर्ट के साथ बॉर्डर हो तो फिर तो आप बॉर्डर को ही इसको इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। फिर अलग से आपको लेसिस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जो साइड पे उन्होंने बारीक बॉर्डर दिया होता है वो आप इस तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चले तो अब मशीन पे चलते हैं। अब ये जो शर्ट की बड़ी वाली साइड, यानी ये जो 4.5 इंच हमने ये चौड़ाई में रखी थी, ये वाली साइड लेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। अब ये देखें, इसको मैं एक दफ़ा फोल्ड करूँगी और एक दफ़ा फिर फोल्ड कर दूँगी
और इस लैस को लगाने के लिए ये देखें, ये मैं तार का यूज़ करती हूँ। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं फैंसी लैस जब भी लगाती हूँ इसी तार के साथ लगाती हूँ। अच्छा, ये जो घेरा है, घेरे में हमने इसको डबल मोड़ना है। बाकी जो साइड पे है वो है कन्नी वाली साइड, उसमें हमें डबल फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो साइड भी मैं आपको दिखा दूंगी। से यहाँ तक आके ना आपने इसको ऐसे पक्का कर लेना है। काट लेंगे धागे को, कर लेंगे उल्टी साइड और इसको ऐसे मोड़ लेंगे बिल्कुल लैस के साथ ही आपने इसको मोड़ना है। और ये देख लेना आपने, ये देखिए इतना इतना सा कपड़ा रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, ये उल्टी साइड पे लग रही है लैस। जब हम इसे दूसरी इसकी सिलाई लगाएंगे तो ये खुद ब खुद सीधी तरह, ये आगे हम नेक के पास भी जितना सा हमने सिलाई में लेना है उतना सा हिस्सा छोड़ के तो इसको अब आपने इसको ऐसे सीधी तरफ कर देना है और ऐसे इसको मोड़ लेना है। लैस को अंदर की तरफ कर दिया और इस तरह मोड़ लिया। ये नेक वाला हिस्सा है, इसको आपने कपड़े को खींचना नहीं है। सिलाई पूरी कंप्लीट होने के बाद अब हमने इसको इस तरफ टर्न कर लेना है। देखिए इस तरह आ जाएगा। ये गुलाई वाली साइड है, गले की साइड है, और इस पे हमने इस तरह करना है कि खिंचाव ना आए। तो मैं एक हाथ पीछे रखूंगी इस तरह, सिर्फ आपने ये गुलाई वाले यानी कि ये गले वाले हिस्से पे इस तरह करना है। बाकी ये देखें, ये लैस खुद ब खुद सीधी तरफ आ गई इस तरह और ऐसे। इस तरह लैस लगाने से कोने हमारे बहुत खूबसूरत बनते हैं। अब ये तो सीधी है, इसकी मैं सिलाई लगा के तो फिर ये आ गई अब नीचे घेरे वाले साइड, चाक वाली जो हमने आगे से ओपन छोड़ना है। ये देखिए खुद ब खुद कोने बनते जाएंगे अगर आप इस तरीके से लैस लगाएंगे। ये वाला नेक का हिस्सा हो गया है तैयार। अब दूसरा वाला ये वाला नेक का हिस्सा रेडी करेंगे। तो ये भी सेम उसी तरीके के साथ हमने उल्टी साइड पे लगाना है लैस को, तो वो खुद ब खुद सीधी तरफ टर्न हो जाएगी। ये इस तरीके से, ये देखें यहाँ पे मैं रखती जाऊंगी और सिलाई लगा दूंगी और ये इस तरह फिर सीधी तरफ खुद ब खुद टर्न हो जाएगी। ये देखें, ये आपने ये वाला हिस्सा रखना है और नीचे ये वाली क्रीज लाइन के साथ ये वाली क्रीज लाइन ऊपर रखनी है, जहां तक इस तरह हमने नेक को बंद करना है। तो इस क्रीज लाइन पे इस तरह इसको सेट करते हुए यहाँ पे मैं इस पिन्ने लगा लूंगी। अच्छा, पिन्ने लगाने के बाद आपने यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। यहाँ से इस तरह इधर आपने अगर डोरी बाजारी वो फैंसी मिलती है लटकन, अगर आपने वो लगानी है तो वो लगा लें। तो फिर यहाँ से आपने सीधी सिलाई लाते हुए इसके ऊपर इतना 10 इंच 11 इंच जितना आपको चाक चाहिए नीचे से, यहाँ से आपने उतना चाक छोड़ देना है और यहाँ पे आपने पक्का कर लेना है। बस इतनी सी इसकी कटिंग और स्टिचिंग है। बहुत ही आसान तरीका और बहुत जल्दी बन जाने वाला ये फ्रॉक है। तो कंप्लीट करके फिर मैं आपको सारा फ्रॉक ध्यान रखा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बनने वाला ये फ्रॉक है। बहुत ज़्यादा नहीं है ना बहुत कम है, ये इसका घेर है।
और ये जब यहाँ से ओपन होगा तो ये प्यारा लगता है इतने से घेर में ही। ना बहुत ज़्यादा घेर अच्छा लगता है इसका, ना बहुत ज़्यादा कम घेर अच्छा लगता है। वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।